हेलो फ्रेंड्स, इमो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी न्यूज़ रहेगी टिकटॉक और पबजी पे एक छोटा पॉइंट समझो। दोस्तों आज की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें टिकटॉक ग्लोबल, टिकटॉक की डील शामिल है और जो कोर्ट में लीगल एक्शन लिया गया इसका जवाब टिकटॉक के ऑफिशियल्स ने दिया। ऐसी ढेर सारी चीज़ें दोस्तों समझो। डोनाल्ड ट्रंप हार की साइड बढ़ते जा रहे हैं, जो बिडेन बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो गए। सारे के सारे जो टिकटॉक यूजर्स है दोस्तों, सबका सपोर्ट जो बिडेन को है दोस्तों, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के अपोनेंट फिलहाल इलेक्शन में। इनको सारे टिकटॉक का सपोर्टर्स है और ट्रम्प को बहुत ही ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है। हर जगह पे ट्रम्प की हार होती आ रही है। रिसेंटली एक कैंपेन हुआ था, उस पर भी हारे थे और एक वोटिंग सिस्टम बनाया गया था समझो इलेक्शन से पहले, उसमें भी हार हुई थी। तो समझो दोस्तों ऐसे ढेर सारे न्यूज आज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और पबजी दोस्तों, पबजी की वजह से एक 14 साल की लड़की का रेप हुआ है, बहुत ही बुरा लगा सुन के। सोचा ये सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अब इसके सारे डिटेल्स पे। तो पहले बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक की न्यूज़ पे, रोलैंड क्लाउटियर। दोस्तों रोलैंड क्लाउटियर कौन है, मैं पहले आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं क्योंकि ये इनकी ऑफिशियल अपडेट है। रोलैंड क्लाउटियर जो है दोस्तों टिकटॉक के समझो ग्लोबल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है दोस्तों। पूरे वर्ल्ड का जो भी यूजर डेटा सेव होता है ये इनके अंडर में आता है दोस्तों। तो ये सारी की सारी यूजर्स की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है ये इनके अंडर में आती है। तो ये काम करते हैं इधर पे। तो इन्होंने ये एक ऑफिशियल अपडेट ये यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी है। क्यों दी है मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही कोरोना वायरस से बाहर आए थे, इन्होंने एक आरोप लगाया था टिकटॉक पे और एक समझो एक लीगल एक्शन लिया था कि भाई हम लोग इस पे बैन चाहते हैं। जो टिकटॉक के डाउनलोड है इस पे बैन चाहते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हमारा डेटा बेचता है, ऐसे ढेर सारे आरोप लगाए। और जो यूएस के डिस्ट्रिक्ट जज है दोस्तों, इन्होंने भी अप्रूवल दे दिया था और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था। तो उस पर अपडेट है दोस्तों ये। अब ये जो रोलैंड क्लाउटियर है दोस्तों, जो ग्लोबल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, इन्होंने इधर पे ये कहा है जो भी यूजर डेटा और सोर्स कोड है ये हम लोग बाइटडांस में सेपरेटली स्टोर करते हैं, किसी दूसरे ऐप से ये मिलाया नहीं जाता करके इन्होंने कहा है दोस्तों। ये इन्होंने इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि बाइटडांस एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एप्स रन होते हैं दोस्तों। सब में ज्यादा जो चाइनीज का लोकल ऐप है डियोन, टिकटॉक जैसा, ये रन होता है। तो इनको इधर पे ये लगता है टिकटॉक का और इसका मर्ज करके डेटा, इसका एल्गोरिथम ऐसे काम करता है जैसे समझो टिकटॉक का डेटा चुरा के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बेची जाती है। तो ऐसी चीज को रख के ज्यादातर सिक्योरिटी प्रॉब्लम बताया जाता है तो दोस्तों। तो अब इन्होंने इधर पे उसके जवाब में ये बताया है जो भी एलिगेशंस हम लोगों पे लगे हैं, जो भी आरोप आप हम लोगों पे लगाए, ये टोटली गलत है, इनकरेक्ट है करके, इनकरेक्ट इनएक्यूरेट करके ऐसी ढेर सारी चीज इन्होंने बताई है दोस्तों, जो कि रोलैंड है इन्होंने बताई है दोस्तों। रोलैंड क्लाउटियर इन्होंने बताई है। अब इन्होंने क्लियरली इधर पे ये बताया है जो भी यूजर डेटा और सोर्स कोड है हमारा, हम लोग इसको सेपरेटली स्टोर करते हैं बाइटडांस में, दूसरे कोई ऐप के साथ इससे मिलाते नहीं हम लोग करके। ये जो यूएस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दोस्तों, इधर पे एक फाइलिंग के जरिए से एविडेंस भी इन्होंने दिया है दोस्तों। ये एविडेंस इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि नवंबर 4 को एक हेयरिंग होने वाला है और उसके जरिए से पता चलने वाला है टिकटॉक को 12 तारीख पे बैन लगने वाला है कि नहीं। तो इस हेयरिंग से पहले इन्होंने जो भी एविडेंस अपने एविडेंस है इसको प्रोवाइड कर दिया है और हम लोग बहुत ही तेजी से इसके पीछे काम कर रहे हैं करके ये ऑफिशियल अपडेट रोलैंड क्लाउटियर का है दोस्तों। अब इन्होंने ये भी कहा है इधर पे जो भी हम लोगों पे आरोप लगा ये सरासर गलत है। हम लोग टोटली सेपरेटली स्टोर करते हैं हर चीज को, उसके बावजूद भी हम लोगों पे दिन पर दिन आरोप लगाया जा रहा है। और हम लोग जो डील है इसको भी डिटेली सबमिट किए यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करके। अब इन्होंने कहा दोस्तों ये जो टिकटॉक ग्लोबल वाली डील चल रही है दोस्तों ओरेकल और वॉलमार्ट के साथ, इन्होंने इसको भी सबमिट किया है इधर पूरे डिटेल्स के साथ करके इन्होंने एक ऑफिशियल अपडेट दी है दोस्तों। रोलैंड क्लाउटियर ने एक और आखिरी चीज इधर पे ये कही है दोस्तों, फंक्शनिंग, स्टोरेज, इंटर मैनेजमेंट और ये एल्गोरिथम हम लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को देते हैं, चोरी से बेचते हैं करके। ये जो हम लोगों पे आरोप लगाया गया है ये बगैर कोई एविडेंस के लगाया गया है, ये सरासर गलत है और ये इनएक्यूरेट है करके इन्होंने ये आखिरी अपडेट इस जो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने फाइलिंग दी थी दोस्तों इसमें बताया है दोस्तों। और ये फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था दी वर्ज न्यूज आर्टिकल में, फिर समझो बिजनेस स्टैंडर्ड्स में, दी वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उसके बाद इंडिया टाइम्स में, ऐसे ढेर सारे न्यूज आर्टिकल्स में ये न्यूज वायरल होती गई दोस्तों। तो ये थी दोस्तों पहली टिकटॉक वाली न्यूज। दूसरी टिकटॉक वाली न्यूज ये है दोस्तों, समझो ये यूट्यूब को जमा करती है न्यूज। यूट्यूब ने रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो ऐप बनाया था और कहा जा रहा है ये बहुत ही अच्छा सक्सेस मिला है इनको, अच्छा एंगेजमेंट भी है करके कहा गया दोस्तों। अब रही बात टिकटॉक के, उतना एंगेजमेंट हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे टिकटॉक के उतना एंगेजमेंट जाएगा क्योंकि यूट्यूब ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा फेमस है। तो 15 सेकेंड्स ऐप बनाने के बाद और ज्यादा फेमस हो जाएगा करके, पर उतना ज्यादा एंगेजमेंट हम लोगों को नहीं मिला जितना लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में मिलता है, उतना शॉर्ट फॉर्मेट्स में नहीं मिला। रही बात जो लोकल एप्स है इस सराउंडिंग के, इसको तो हम लोग पक्का टफ कॉम्पिटिशन देंगे, टिकटॉक को नहीं दे सकेंगे भले, पर जो लोकल एप्स हैं, छोटे मोटे एप्स हैं, इनको पक्का टफ कंपटीशन देंगे और आगे निकलेंगे करके
अब यूट्यूब ने एक रिसेंटली अपडेट दिया दोस्तों, टिकटॉक का जो शॉर्ट वर्जन इन्होंने बनाया था इसको लेके। तो अब बात करेंगे दोस्तों पबजी वाली एक न्यूज़ है दोस्तों, फिर वापस टिकटॉक पे आएंगे। तो पबजी की वजह से फिर से एक नया हादसा आ गया है दोस्तों। पबजी की वजह से एक 14 साल की माइनर लड़की का रेप हुआ है लगातार 1 महीने तक दोस्तों। आप सोच के बुरा लगा। मैं ये सब बताना नहीं चाहता दोस्तों, पर हकीकत आप लोगों तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ज़्यादातर कोई न्यूज़ आर्टिकल्स में दिखाया नहीं जा रहा है दोस्तों। अब इधर पे क्या हुआ था एक्चुअली, मोबाइल पबजी मोबाइल जो है दोस्तों, ये इसमें गेम खेलते खेलते लड़की को बात करते हैं, दोस्ती हो जाती है। 3 लड़के हैं दोस्तों इसमें शामिल, एक पर्टिकुलर नहीं 3 लड़के हैं, दोस्ती हो जाती है, नंबर एक्सचेंज होता है। एमपी के एक छोटे गांव में इसको बुलाया जाता है दोस्तों। गांव का नाम भी मैं लेना नहीं चाहता और लड़की का नाम, लड़कों का किसी का नाम लेना नहीं चाहता दोस्तों। जैसे ही ये चीज़ मैं लेता हूँ तो इसको रिलीजन में लेके आ जाते हैं दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित करके पूरा ऐसे मिला लेते हैं दोस्तों। मैं इधर पे ये नहीं चाहता, जो भी है हमारी बहन है, उसको इंसाफ चाहिए, बस इतना मैं मानता हूं, दूसरा कुछ भी नहीं। तो इस लड़की को मुद्दा बना लिया जाता है, बुलाते हैं दोस्तों, बुला के रेप करते हैं, रेप करके इसका वीडियो शूट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को रख के समझो दोस्तों पूरे 1 महीने तक लड़की को ब्लैकमेल करते रहते हैं, रेप करते रहते हैं दोस्तों। पूरे 1 महीने तक इसके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं। लड़की 1 महीने बाद टोटली अपसेट हो जाती है और उसकी माँ से बैठ के बात करने लगती है, क्या हुआ बेटा करके। तब ये लड़की बताती है मेरे साथ ऐसा ऐसी घिनौनी हरकत की है इन लोगों ने करके। तब जाके ये लड़की की माँ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करती है दोस्तों। उसके बाद अब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जाएगा। अभी तक कोई आरोपी को पकड़ा नहीं गया है, बहुत ही जल्द पकड़ लेंगे। पकड़ के इतनी बड़ी सजा देना दोस्तों इन लोगों को, ताकि ये बंदे आगे जाके सोचे भी ना इसके बारे में। क्योंकि इंडिया में जो सजा दी जाती है दोस्तों ये कठिन नहीं होती, एकदम कठिन सजा दो तो आगे जाके क्राइम्स बहुत ही कम हो जाएंगे, मेरा यही कहना है दोस्तों। इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, आगे जाके कोई बंदा सोचे भी ना ऐसी घिनौनी हरकत किसी के भी साथ करने की, उस लड़की के साथ नहीं किसी के भी साथ करने की। तो ये थी दोस्तों पबजी की न्यूज़, सुन के बुरा लगा, सोचा ये आप लोगों तक बता देता हूं करके। किसी अनजान आदमी से मिलना बहुत ही बुरी बात है, बस एक गेम के जरिए से दोस्ती हो जाती है, जाना भी बुरी बात है दोस्तों। अब मैं लड़की को ये नहीं बोलूंगा कसूरवार है करके, लड़की भरोसा करके गई, दोस्त है करके, पर ये दोस्त हरामी लोग इतना बुरा फायदा उठाए इधर पे। तो ये थी दोस्तों पबजी वाली न्यूज़। आखिरी न्यूज़ इस पे बात करेंगे दोस्तों, सारे के सारे जो टिकटॉक यूजर्स है दोस्तों, ये फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रम्प के अपोनेंट जो बिडेन है दोस्तों, इनकी सपोर्ट में दोस्तों, इन्होंने जो रिसेंटली एक टाउन हॉल कॉन्फ्रेंस में लाइव स्ट्रीम किया था, उस समय में समझो दोस्तों 2.8 मिलियन ऑनलाइन थे, समझो लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे थे इनकी वीडियो को, जो कि बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। इतने ज्यादा इनको सपोर्ट कर रहे थे, पर ज्यादातर इसमें टिकटॉक यूजर्स शामिल थे और टिकटॉक यूजर्स ने डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को यूज किया है इनके रेटिंग को बढ़ाने के लिए और डोनाल्ड ट्रम्प की रेटिंग को गिराने के लिए करके भी कहा है दोस्तों। अब इनकी पूरी सपोर्ट जो बिडेन को दोस्तों, ऐसे लग रहा है लगभग डोनाल्ड ट्रंप की हार तय है इधर पे करके लग रहा है दोस्तों। क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा करके, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का बाजार बहुत ही बड़ा आ रहा है, एकदम बढ़िया आ रहा है। और जो बिडेन का बाजार दोस्तों एकदम बढ़िया फेवरेट रखा गया है, इनको 45-46 में फेवरेट रखा गया है दोस्तों। अब ये सब देख के ये लगता है डोनाल्ड ट्रंप की हार तो पक्की है अब की बार करके लगता है दोस्तों। अब रही बात दोस्तों, रिसेंटली एक कैंपेन भी हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की साइड से, जिस जगह पे 19,000 की कैपेसिटी थी उस स्टेडियम की, बस उधर पे 6,200 आदमी मौजूद थे। अब इन्होंने बताया था मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरा पावर दिखाऊंगा करके। उस समय में तो पूरी तरह से इनका पावर गिर गया था दोस्तों। और रिसेंटली एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था और उस पर भी वोटिंग मांगा गया था, कौन डोनाल्ड ट्रंप को वोट देना चाहता, उसमें भी बहुत ही बड़े बहुमत से डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई थी दोस्तों। अब ये सब देख के लगभग तय है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की हार इधर पे पक्की है करके। अब रही बात अंदर की पॉलिटिक्स, कुछ डाल के जीतना है तो जीत सकते हैं, कहीं जगह पे ये होता है दोस्तों। अब ये आगे जाके क्या होगा, ये रिजल्ट जैसे इलेक्शन का आएगा तभी पता चलेगा दोस्तों। अब सारे के सारे जो है दोस्तों सब जो बिडेन की सपोर्ट में है और लाइव स्ट्रीमिंग इतने तक हुआ था, 2.8 मिलियन आदमी लाइव देख रहे थे डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चैनल्स में और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस इनकी सपोर्ट में रेटिंग बढ़ाने के लिए भी सपोर्ट के लिए यूज किया जा रहा था। एक ही पर्टिकुलर आदमी से 4 डिवाइस यूज किए जा रहे थे, एक टिकटॉक यूजर से करके भी इधर पे कहा गया दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी सारी न्यूज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।